गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th। अब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को, जो चैप्टर हमारा चल रहा था। पेज नंबर 44 ओपन कर लीजिए आप लोग। तो हमने ये पढ़ा था कि जो मुंगूस था वो अच्छा उसका फ्रेंड बन गया था, ठीक है। वो और अच्छी तरह वो वहाँ पर पल बढ़ रहा था, बहुत खुश था वो। तो आपको पता होता है कि मुंगूस जो होते हैं वो सांप को खाते हैं। उनको मतलब ये पता होता है कि उनको सांप से लड़ना है, मारना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। नाग ऑल्सो न्यू दैट ए मुंगूस इन दी गार्डन मीन्ट डेथ फॉर हिम एंड हिज फैमिली। अब जो नाग था उसको भी मालूम था कि ये जो मुंगूस है गार्डन के अंदर, इसका मतलब ये है कि मुंगूस जो होते हैं वह मृत्यु के बराबर, मृत्यु है मेरे परिवार के लिए। ही वॉज ए फुल ग्रोन स्नेक एंड मेजर्ड 5 feet फ्रॉम द टिप ऑफ हिज टंग टू द एंड ऑफ हिज टेल। इसका क्या मतलब कह रहा है ये? ही वॉज ए फुल ग्रोन स्नेक, मतलब वो पूरा बड़ा मतलब अच्छी तरह वो क्या था, वो बड़ा हुआ, छोटा नहीं था वो स्नेक, ठीक है। फुल ग्रोन स्नेक मतलब सही उम्र का था वो, छोटा नहीं था वो, ठीक है। एंड मेजर 5 feet फ्रॉम द टिप ऑफ हिज टंग टू द एंड ऑफ हिज टेल, मतलब वो जीभ से लेके तो पूंछ तक अगर उसको नापा जाए तो वो कितने 5 feet का था। इसका मतलब वो अच्छा बढ़ा हुआ था, काफ़ी बढ़ा हुआ था, ठीक है। रिक्की टिक्की वॉज स्टिल ए बेबी, और रिक्की टिक्की तो उसके सामने बिल्कुल छोटा था। वो तो अच्छा बढ़ा हुआ था और वो तो छोटा था, ठीक है। मुंगूस ही टोल्ड हिमसेल्फ आई वोंट फाइट नाग एंड नागिन व्हेन दे आर टुगेदर, सो ही जंप्ड अप हाई इन द एयर एंड रैन अवे। अब उसने अपने आप से कहा कि जब नाग नागिन साथ में हो गए तब तो मुझे इनसे लड़ना नहीं है, मैं इसलिए ऐसा कह के वह जंप कर गया वहाँ से हवा में और दूर चला गया वहाँ से, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर? मुंगूस की बात हो रही है। इट वॉज नाइट, रात का समय था। मिक्की कैरीड रिक्की टू बेड। अब मिक्की उसको बिस्तर पे ले गया, रात के समय वो मिक्की के साथ में सोता था। एज सुन एज द बॉय वॉज एस्लीप रिक्की वेंट ऑफ फॉर हिज नाइटी वॉक राउंड द हाउस। अब आपको पता है एनिमल्स तो रात को कम ही सोते हैं, तो जो मुंगूस था जैसे ही उसने देखा कि जो मिक्की है उसको तो नींद आ गई, गहरी नींद आ गई, तो वो क्या बाहर चला गया अपने रात्रि भ्रमण। नाइटी वॉक मतलब रात्रि के भ्रमण, रात को घूमता रहता है जानवर, तो उसके लिए वो चला गया घर के आसपास राउंड द हाउस। सडनली द साइलेंस वॉज डिस्टर्ब बाय ए फेंट नॉइज। अब हल्के हल्का थोड़ा सा आवाज़ आ रही थी उसको, उससे वो क्या हुआ कि उसको कुछ डिस्टर्ब हो रहा था कि कहीं से आवाज़ आ रही है। रात को जो सन्नाटा है वो डिस्टर्ब हो रहा था, रात मतलब उसको लग रहा था कहीं से आवाज़ आ रही है। इट वॉज कमिंग फ्रॉम द बाथरूम ऑफ मिक्कीज पेरेंट्स। अब मिक्की के पेरेंट्स के जो रूम का जो बाथरूम था वहाँ से कुछ आवाज़ आ रही थी। रिक्की टिक्की क्विकली एंटर द बाथरूम। अब रिक्की टिक्की जल्द से जल्द, क्विकली मतलब अति शीघ्र, उसी वक्त उसने एंटर किया, मतलब बाथरूम में गया वो। ही कुड हियर नाग एंड नागिन वर टॉकिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बाथरूम ड्रेन। अब उसने देखा कि बाथरूम के ड्रेन मतलब जहाँ से पानी निकलता है ना, नाली होती है, वहाँ पर वो नाग नागिन जो है वो क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे, ठीक है। नागिन वॉज टेलिंग हर हस्बैंड बाइट एंड किल ऑल 3 people इन दी हाउस। अब देखो वो नागिन क्या कह रही है, नागिन क्या कह रही है उसके हस्बैंड को, मतलब नाग को, वो क्या कह रही है कि इन जो तीनों जो है इस फैमिली के जो तीनों लोग हैं उन तीनों को काटो, उन तीनों को डस लो आप और क्या करो? मार डालो उन्हें। मुंगूस विल गो अवे व्हेन देयर इज नो वन लेफ्ट इन दी हाउस। मुंगूस तो चला गया वहाँ से, और घर व्हेन देयर इज नो वन लेफ्ट इन दी हाउस वी विल। अच्छा ये देखिए वापस पढ़ती हूँ मैं। ये नागिन जो है वह अपने हस्बैंड से कह रही है, अभी ये नागिन की ही टॉक चल रही है, ठीक है। नागिन की टॉक चल रही है कि जब मुंगूस तो चला जाएगा कहीं पर, मुंगूस जब कहीं गया हुआ हो और घर पर कोई नहीं हो, तब हम आपको क्या करना है कि उन जो 3 people जो है इस फैमिली के, उनको आप डसो और मार डालो, ठीक है। ये कह रही वो। वी विल देन हैव दी गार्डन टू आवर सेल्व्स। इस तरह क्या हो जाएगा कि जो गार्डन है, हमें लगता है ना कि हमारे लिए ये खतरा है मुंगूस, तो जो गार्डन है वह पूरा हमारे लिए हो जाएगा। मुंगूस तो चला जाएगा, अगर ये मिक्की नहीं रहेगा, इस फैमिली के तीनों मेंबर नहीं रहेंगे, तो मुंगूस तो यहाँ रहेगा नहीं, मुंगूस चला जाएगा जब इस घर में कोई भी नहीं रहेगा। ये हुआ इस लाइन का मतलब। देखो मैं फिर से समझाती हूँ कि नागिन वॉज टेलिंग हर हस्बैंड, नागिन अपने हस्बैंड को क्या कह रही है
कि बाइट डस लो और मार डालो इन तीनों लोगों को। इस घर में जो 3 लोग हैं उन तीनों को मार डालो। उससे क्या होगा, द मुंगूस विल गो अवे, मुंगूस चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि वो तो इन फैमिली के साथ में ही रह रहा है, फिर अकेला तो वो रह नहीं पाएगा। मुंगूस तो चला जाएगा और उसके बाद में इस घर में कोई भी नहीं रहेगा। नो वन लेफ्ट इन द हाउस। इस तरह ये जो पूरा गार्डन जो है, वी विल देन हैव द गार्डन टू अवर सेल्फ, ये जो पूरा गार्डन है ये फिर हमारा हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट आपको ये पैराग्राफ? यहाँ से मैंने पढ़ाया था आपको। अब इसका जो आज आपके इंग्लिश फर्स्ट के भी आपके 2 वीडियो आएंगे, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा वीडियो सेंड नहीं हो पाता है, तो आपको इसके आज वेंसडे है तो आज आपका एक और वीडियो आएगा इंग्लिश फर्स्ट का। ठीक है, आपको पूरा चैप्टर आज मैं कंप्लीट करा दूंगी।